अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल मुसाफिर हूँ यारो विद हैदर में। आज मैं फुरकान सिद्दीकी और मेरे साथ मेरे दोस्त विकी मुख्तार मौजूद हैं। और पीछे बिल्डिंग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप देख सकते हैं। कैंट स्टेशन पर हम मौजूद हैं और ना हमें कहीं जाना है, ना हम किसी को छोड़ने आए, ना ही किसी का अराइवल है। हम जस्ट यहाँ पे कैंट स्टेशन पे एक वीलॉग बनाने आए और मूड हो रहा था कुछ फ़्रेश होने का। तो हम ट्रेन लवर्स हैं और ट्रेन लवर जब तक ट्रेन को ना देखे तो वो फ्रेश होता ही नहीं है। तो हम तो ट्रेनों को देख के फ्रेश होते हैं। तो हम कैंट स्टेशन आए हैं, अभी हम जाके अंदर देखेंगे। फरीद एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है तो उसका वीलॉग बनाएंगे। फिर हमारी आज कोशिश है कि ग्रीन लाइन को भी कवर करके जाए। हालांकि इसको 8 बज रहे हैं, 1 घंटा है इसको प्लेटफॉर्म पे लगने में, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम यहाँ पे स्टे करें, थोड़ा सा चहलकदमी भी इधर ही करें और अपने व्यूअर्स को ग्रीन लाइन तक कवर करके उसके बाद फिर हम अपना वीलॉग को एंड करें। तो चलें अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं इस वक्त फरीद एक्सप्रेस। स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए है जो अमूमन इन जगहों में कभी पहले आए नहीं है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कराची से जो बाहर ट्रेन लवर्स हैं, यानी लाहौर, इस्लामाबाद। ओवरऑल बिल्डिंग का डिज़ाइन देखे, ये सब ये ब्रिटिश आइकॉनिक बिल्डिंग है। ट्रेन लवर्स को ज़्यादातर सबको मालूम ही होगा, किसी ने विज़िट ना भी किया हो लेकिन यूट्यूब पे ज़रूर देखा। अजान हो रही है तो वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, अंदर जाके देखते हैं तो फरीद एक्सप्रेस को कि उसका अराइवल हुआ है नहीं। तो जैसे मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि ग्रीन लाइन को कवर करना मेरा मकसद है, और आज हमें ग्रीन लाइन एक ऐसे एरिया में हमें नज़र आ गई है जहाँ पे ना कुली का शोर है, ना पैसेंजर्स की गहमा गहमी है। तो हम इस वक्त वॉशिंग एरिया में मौजूद हैं, जो लाहौर टू कराची इस वक्त 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 3 या 4 बजे के लगभग कराची कैंट पहुंची होगी। तो अभी वॉशिंग एरिया में इसका वॉशिंग का अमल जारी है और आज इसको अंदर से और बड़े सुकून से इसका वीलॉग बनाएंगे और इसका विज़िट करेंगे और कोशिश करेंगे कि तकरीबन तमाम क्लास इसमें जो पार्लर कार है, बिज़नेस क्लास है, एसी स्टैंडर्ड, इकनॉमी, तो हम उसका विज़िट करें। क्योंकि मुसाफिर जब होते हैं कैंट स्टेशन पर या कहीं भी, तो वहाँ ट्रेन का अंदर से वीलॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हमें इसका मौका मिल गया है और हमारे साथ एक स्टाफ है जो मैं उनको वीडियो में लेना नहीं चाहूँगा कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज़ होती हैं, लेकिन मैं सर नाम जान सकता हूँ आपका? राशिद नाम है। राशिद साहब हैं। उनकी हमने स्पेशल परमिशन ली है, वो भी सिर्फ उन्होंने हमें 4 से 5 मिनट की परमिशन दी है। कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट में हम पूरी ग्रीन लाइन को कवर करें। और सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और चलें अंदर से आपको दिखाते हैं कि ग्रीन लाइन अंदर से और सुकून से कैसी लगती है। सबसे पहले इकनॉमी क्लास में हम इंटर हुए हैं और वैसे मैं आपको बताऊं राशिद भाई, मैं इकनॉमी क्लास में मैं सफ़र कर चुका हूँ कराची से लाहौर। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा जाना हुआ था और मैंने ग्रीन लाइन को चूज़ किया था। तब से मुझे इससे इश्क और मोहब्बत अपनी बीवी के बाद दोनों ही हो गए। बेहतरीन और कमाल सर्विस, और इसकी मैं तारीफ़ इसलिए ख़ुद भी करता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इसमें सफ़र कर चुका हूँ। तो मुझे ना इसमें कोई परेशानी हुई है, चाहे वो इकनॉमी क्लास, इकनॉमी और आपका एसी स्टैंडर्ड, दो में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एसी और नॉन एसी, बस बाकी सारी चीज़ें वही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिनर या लंच जो भी होता है और ब्रेकफास्ट वो दोनों में ही है। तो आगे चलते हैं, आगे कंपार्टमेंट में देखते हैं। ये हम एसी स्टैंडर्ड में आ गए हैं और इस वक्त इनका स्टाफ भी रेस्ट कर रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इकनॉमी और एसी स्टैंडर्ड में सिर्फ एसी का फ़र्क है, बाकी सीट्स भी वैसी ही कंफर्टेबल हैं और तकिए और शीट्स फराहम की जाती हैं जब पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर आ जाते हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये पहले बिछा दी जाती हैं शीट्स वगैरह, तकिए, या जब पैसेंजर्स आ जाते हैं इसमें तो उसके बाद फिर उनको प्रोवाइड की जाती हैं? ये सफाई पूरी होने के बाद मॉपिंग, स्वेपिंग एंड डस्टिंग और सारी चीज़ें होने के बाद ही इस पर बेडशीट्स और इनके पिलो कवर्स वगैरह सारे रिप्लेस होके इन सब में एयर फ्रेशनर का स्प्रे करने के बाद ही सारी चीज़ें पैसेंजर फिर को अलाउ करते हैं।
बेहतरीन। यानी कि पैसेंजर को ये एनवायरनमेंट ऑलरेडी उनके आने से पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। ग्रेट सर्विस। अमल भरपूर तरीके से जारी है और बेहतरीन। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेन को वॉश होते हुए लाइव जो देख रहा हूँ। हालांकि ट्रेन से जिस तरह मैंने बोला इश्क है मुझे, लेकिन वॉशिंग एरिया में कभी आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो मेरे लिए बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और मेरे व्यूअर्स के लिए जो घर बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी शायद बहुत से लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम होगा। तो अभी हम चलते हैं और हम बिज़नेस क्लास में हैं, आई थिंक एंटर हो रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल बिज़नेस क्लास। जो फैमिली के लोग होते हैं 6-7 लोग, वो एक साथ सफ़र करते हैं, उनके लिए प्राइवेसी बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे फैमिली के लिए प्राइवेसी जिनके लिए मैटर करती है उनके लिए ये कंपार्टमेंट ज़बरदस्त है। और इसकी एक ख़ास बात यही है कि सीटें उसी तरह कंफर्टेबल हैं जिस तरह इकनॉमी में, कोई फ़र्क नहीं है। बस जैसे मैंने आपको बताया है कि एसी नॉन एसी और कुछ एक दो चीज़ें जिनका फ़र्क होता होगा। ये सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट सबका ज़बरदस्त बहुत बेहतरीन। एसी पार्लर कार। देखिए साहब, ये जहाज़ नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी हो रही होगी ये जहाज़ है, तो ये जहाज़ नहीं है। लग तो ऐसा रहा है फुरकान साहब कि अगर आपको लग रहा हो कि ये जो क्रिएट किया उड़ना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे घर में भी उड़ेगा भी शायद ये ना फुरकान। जी हाँ, अगर ये जिना इंटरनेशनल पे लगेगा तो ये उड़ेगा, और अगर ये कराची के एंड पे लगेगा तो सिर्फ ये चलेगा। सिर्फ ये चलेगा, और मेरे ख्याल में ये चल नहीं बेहतर है। नहीं, ये हुकूमत को इस पर तारीफ़ बनती है नो डाउट कि जिस तरीके से आप इख्तिलाफ रख सकते हो हुकूमत से, आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन जो काम कर रहे हो उसकी तारीफ़ बनती है। और नो डाउट हमने पाकिस्तान में आज तक ऐसी ट्रेन हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी, लेकिन जो अब अपग्रेडेशन देख रहे हैं, और सिर्फ ये ग्रीन लाइन ही, शालीमार, पाक बिज़नेस और हज़ारा एक्सप्रेस को भी अभी जो है उन्होंने दोबारा से रीमेक किया है, तो हेड्स ऑफ, हुकूमत को हेड्स ऑफ। यस बिल्कुल अफरोज़, और हर पाकिस्तानी को अप्रिशिएट ही करना चाहिए। बिल्कुल, जो अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए।